ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय में माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा, वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। कहने लगे, देखो मुझसे कितनी भूल हो गई। मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था। साक्षात परम ब्रह्म ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। यह कह के महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गईं। चौथा अध्याय, वृकासुर वध। गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन शिवजी के आश्रम में विश्वकर्मा का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए थे और लौट आए। तभी विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। गणेश बोले, बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा ने विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, तथापि सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परस, पास, पद्म और अंकुश लाया हूँ। जो प्रस्तुत है वह कितना सुंदर उपहार है। यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भाव से त्रस्त हो रहे हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा को समझाया। विश्वकर्मा उनकी परिक्रमा करने चले गए। गणेश जी उन दिव्यास्त्रों को चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेक्षण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिसका नाम वृकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त की और स्वधाम में भेज दिया। उपनयन संस्कार। 7वें वर्ष गणपति का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88 सहस्त्र ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। शिवजी ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनिगण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ कर दिया तो शिवगणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिवगणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुंचे। उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भागे। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेट डाली और फिर उस पर घोर मुष्टि से प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कार करता हुआ हाथी तीव्रता से पीछे को मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने हाथी से हुई। उसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर भी मुष्टि का प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया, किंतु गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पे प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। तत्पुरांत उनका विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब ने अपने अपने स्थान को लौट लिए। तत्पुरांत उनका वेदा अध्ययन आरंभ हुआ। गणेश के मुख से होने वाला सहस्वर वेदगान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। नूतनासुर वध। उग्रेक्षण ने गणेश की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद के वातावरण को उसने अत्यंत विशुद्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगीं। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सिंह, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े और वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें घोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया, वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंधकर धाराशाही हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। पक्षी के वध का वृत्तांत। एक दिन आम के वन में गणेश अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचटकर अन्न की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा गिरा। वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर पूछने लगी,
जिसने यह फल फेंक कर मुझे मारा है वह बालक कहाँ है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख, नीला कंठ था, उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलते ही पृथ्वी कांप उठी और समुद्र शुद्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था, उसने किसी प्रकार अपनी पूंछ छुड़ा ली और पंख भी छुड़ा लिए। अब गणेश जी और पक्षी के बीच युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुष्टि प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या बिनता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शेन और संपाति तीन पुत्रों को कद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त कराने का कष्ट करें। गणेश जी ने आश्वासन दिया, माता आप चिंता न करें, मैं तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा। तत्पुरांत उन्हें मयूर से कहा, तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला, प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह यह कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए, लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। ऐसा ही हो कहकर गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुंचे। वहां माता पार्वती ने सब वृत्तांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अश्वासुर वध। गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्र वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेक्षण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों में चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जाकर छिप गए। तभी गणेश जी ने उस पर वज्र तुल्य मुष्टिका का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार के मुष्टिका प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया, तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही दबोच दिया तथा गर्दन पर मारा और उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। 5वां अध्याय, नागलोक विजय। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित हुए, जल क्रीड़ा करने लगे। तभी कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश पर पड़ी। उनके निकट आकर उनका परिचय पूछा। गणेश ने अपना परिचय दिया तो उसने कुछ समय को घर को चलने के लिए कहा। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। मैं वही कथाएँ आपके लिए लेकर आया करूँगी। और आपका इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और हमारी कथाओं को प्यार करने के लिए और इतने कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आगे भी बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।